प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अंक जगत कक्षा 4 की कार्य पुस्तिका के दिन 11 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा सवाल है, निम्न में पहले अनुमानित उत्तर सोचकर फिर हल कीजिए। यहाँ पर आपको पहले अनुमानित उत्तर सोचना है और उसके बाद इसको हल करना है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि आप अनुमानित उत्तर कैसे सोचेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर ये संख्या लिखी है, पहले सवाल में देख लीजिए। जैसे ये संख्या लिखी है 403, 403 में जोड़ना है 222 को। तो 403 जो है 400 के पास है, यूँ समझ लीजिए, और 222 जो है वो 200 के पास है। तो यानी 400 और 200 जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 600 उत्तर आएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा उत्तर है वो 600 के आसपास रहेगा। ये तो हो गया आपका अनुमानित उत्तर। अब इनको हम जोड़ते हैं। 403 को ऊपर लिखिए और 222 को इसके नीचे लिखिए। नीचे लिख करके जोड़ दीजिए। 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। 0 में 2 जुड़ेगा तो 2। 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। ऐसे ही बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसको देखिए, 713 में जोड़ना है 252 को। अब जो हमारा 713 है ये 700 के पास है, और 252 को यूँ समझ लीजिए कि इसमें से हम 250 ले लेते हैं। ठीक है, 700 और 250 कितने हो जाएंगे? 950। यानी हमारा उत्तर 950 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, 713 को ऊपर लिखिए, 252 को इसके नीचे लिखिए और जोड़ दीजिए। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 7 और 2 9। जोड़ करके उत्तर आ जाएगा हमारा 965। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 600 और 82, इसको तो आप सीधे सीधे जोड़ लीजिए। 600 में 82 जोड़ना है, 682 आ जाएगा। ठीक है, 600 को ऊपर लिखिए, 82 को इसके नीचे लिखिए और जोड़ दीजिए। 2 में 0 जुड़ेगा तो 2 ही आएगा। 8 में 0 जुड़ेगा 8, और 6, ये 6 का 6 नीचे उतर जाएगा। 682 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। 209 में 108 जोड़ना है। इसका अनुमानित मान लगा लीजिए 200। 209 को आप ले लीजिए 200 और 108 को ले लीजिए आप 100। जोड़ करके हो जाता है 300। तो हमारा उत्तर 300 के आसपास रहेगा। तो 209 के नीचे लिखिए 108 को और जोड़ दीजिए। ठीक है, जब आप जोड़ देते हैं तो आपका उत्तर आ जाता है 317। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। 164 और 242। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे अनुमान करना है। 164 को यूँ समझ लीजिए आप कि ये हमारा 150 के आसपास रहेगा। ठीक, 242 को आप समझ लीजिए कि ये 250 के आसपास रहेगा। ठीक है, हम आगे भी बढ़ा सकते हैं संख्या को। 250 और 150 को जोड़ना थोड़ा आसान है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा जोड़ करके? 400। तो हमारा जो उत्तर है वो 400 के आसपास रहेगा। अब आप जोड़िए इसको। 164 ऊपर लिखिए, 242 इसके नीचे लिखिए, जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 406। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। 934 और 117। 934 को आप यूँ समझ लीजिए कि ये 1000 है। ठीक है, 934 के पास में 1000 मान लीजिए। आप 950 भी मान सकते हैं। ठीक है, 950 मान लीजिए चलिए, और 117 को मान लीजिए 100। तो उत्तर हमारा कितना आने वाला है? 1050 के आसपास। ठीक है, 1050 के आसपास हमारा उत्तर आएगा। अब जोड़ते हैं। 934 ऊपर लिखिए, 117 इसके नीचे लिखिए और जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा जोड़ करके? 1051 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब ये दूसरा प्रश्न है। इसमें हमें क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर आपको इन प्रश्नों को हल करना है। मुकेश दुकान वाला है और उसके पास 225 गेंदें थी। अगर अशोक ने उसे 167 गेंदें और दे दी तो मुकेश के पास कुल कितनी गेंदें हो गई हैं। जहाँ पर आपसे ये पूछता है कि कुल कितनी गेंदें हो गई हैं, इसमें और भी तरह के सवाल हो सकते हैं कि मान लीजिए किसी के पास कुछ रुपए थे और उसको और रुपए मिल गए, तो कुल मिलाकर के अब उसके पास कितने रुपए हो गए हैं। तो ऐसे सवालों में आपको जोड़ना है, यानी कि 225 को 167 के साथ जोड़ दीजिए। मुकेश के पास कुल गेंदें 225 थी। गेंदें जो अशोक ने उसको दी वो कितनी दी? 167। दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ देने के बाद हमारा उत्तर आ जाएगा 392। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को।
खुशबू ने 125 रुपये की एक शर्ट खरीदी और 165 रुपये की एक पैंट खरीदा। तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए ये हमें बताना है। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। शर्ट की कीमत 125 रुपये, पैंट की कीमत 165 रुपये, कुल कितने खर्च किए दोनों को जोड़ दीजिए। 165 में 125 जोड़ दीजिए तो हमारा उत्तर आ जाएगा 290 रुपये। उसने 290 रुपये कुल खर्च किए हैं। अब इस अभ्यास का लास्ट प्रश्न है, 82 में कोई एक संख्या जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है, तो दिए गए विकल्प में से वह संख्या कौन सी है। हमें पता है 82 में क्या जोड़ना है कि 95 आ जाए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 95 में से 82 को घटा दीजिए। 95 से 82 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 13। तो वो संख्या क्या है, 13। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने क्या किया है, अंक जगत कक्षा 4 की कार्यपुस्तिका के दिवस 11 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।